अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है रोमाटोलॉजी में हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस हमारे जॉइंट्स की नहीं, ये हमारे बोन्स के इन्फेक्शन को कहते हैं। मतलब हमारे जो बोन्स होंगे वो इन्फेक्टेड होंगे, जॉइंट्स बाद में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इन्फेक्शन होगा ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर जॉइंट्स बोन्स का। बोन्स तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ना है कि बोन तक इन्फेक्शन पहुंचा कैसे है, क्योंकि अब ब्लड सप्लाई तो है हमारे बोन्स को होते, सारी बात है। तो ब्लड फर्स्ट जो मेन रूट होगा वो ब्लड का होगा, मतलब हेमेटोजीनियस रूट होगा, थ्रू ब्लड मतलब ट्रांसफर होगा। जो फर्स्ट होगा थ्रू ब्लड होगा, थ्रू ब्लड होगा। अब ब्लड के अंदर ब्लड के थ्रू जो फर्स्ट जो इन्फेक्शन होगा मोस्ट कॉमनली वो होता है एस ओरियस। मोस्ट कॉमन हो जाएगा एस ओरियस। उसके बाद आ जाएगा थ्रू स्किन। थ्रू स्किन कैसे होगा, आप कहीं पे गिरते हैं, ट्रॉमा होता है, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे स्किन के ऊपर ट्रैक्शन होती है, मतलब ज़मीन पर रगड़ लगती है, रगड़ लगने से इन्फेक्शन जो है स्किन के मसल्स के थ्रू आपके बोन्स तक पहुँच जाता है, मतलब डीप इंजरी होती है, तो वहाँ से आपके बोन तक इन्फेक्शन होगा। इसके अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन होंगे, क्योंकि आपके रोड के ऊपर जो बाहर एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, मतलब इसके अंदर इन्फेक्शन होंगे वो पॉली माइक्रोबियल होंगे, पॉली माइक्रोबियल होंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको ट्रीट करने में आसानी होगी। भाई एक हो रोड एक्सीडेंट का आपकी हिस्ट्री आई है, तो रोड एक्सीडेंट के अंदर आपको वाइड स्प्रेड एंटीबायोटिक्स देने हैं। और अगर हेमेटोजीनियस रूट है, मतलब आपको कोई और इन्फेक्शन था और उसके अंदर मोस्ट कॉमन एजेंट जो एस ऑरियस है, मोस्ट कॉमन दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपको मेनली इन्वेस्टिगेट करने से पहले आपने जो यूज़ करना, जो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू एस ओरियस यूज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है वास्कुलर इंसफिशिएंसी। वास्कुलर इंसफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, जो आपके मेनली तो वास्कुलर इंसफिशिएंसी में क्या होगा, आपकी जो नर्व्स हैं उनकी वो डैमेज हो जाएंगी, लाइक आपकी न्यूरोपैथी हो जाएगी, न्यूरोपैथी होगी। अब न्यूरोपैथी की वजह से इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। अब न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि आपकी उस एरिया की, उस जगह की सेंसेशन लॉस हो जाती है, अब वहाँ पे आपको कुछ भी हो, आपको चोट लगती है, आपको नहीं पता चलता। ये न्यूरो वास्कुलर इंसफिशिएंसी होती है, न्यूरोपैथी रिलेटेड होती है डायबिटीज़, कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट। मतलब जो वास्कुलर इंसफिशिएंसी होगी वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, डायबिटिक्स के अंदर ये कॉमन होगी। डायबिटिक्स में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को चोट लगती है, उनको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर न्यूरोपैथी हो चुकी होती है लेट स्टेज के अंदर। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, या और भी फैक्टर्स हैं वो डायबिटीज़ में सेपरेटली पड़ेंगे, तो और डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होगी। और डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है मेनली, तो इनका जो रूट होता है ना, फुट इंजरी होती है ज़्यादातर। तो फुट से याद रखना, पाँव से याद रखना है, फुट इंजरी से याद रखना है आपने चार कोट, या चार कोल से याद रखना चार कोट फुट। चार कोट फुट क्या होता है, ये एमसीक्यू आता है, मतलब आपको पूछ लिया जाता है, पीछे देख पूछ सकते हैं, चार कोट फुट क्या होता है। चार कोट फुट, चार कोट फुट में क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स है वो उनकी जो पोजीशन है, मतलब उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब चेंज हो जाती है, आपका जो फुट की जो फिजिक है वो चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं चार कोट फुट। ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इसका वैसे एक लेवल पॉइंट है, तो यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना। चार कोट पॉइंट को बस आपने याद रखना है कि चार कोट फुट की हिस्ट्री हो, मतलब एक पेशेंट आता है चार कोट फुट है और उसकी आर्थराइटिस है, मतलब उसको आर्थराइटिस नहीं, उसको बोन की पेन, मतलब बोन का इन्फेक्शन है, तो आपने उसको डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग आपने सोचना है कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है। अब इन्फेक्शन आपको इन्वेस्टिगेशन, या फिर आपको पहले इन्वेस्टिगेशन बता देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, फर्स्ट जो आपने स्किन का जो रूट है, स्किन के रूट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करना है, आपने फॉर स्किन आपने करना है एमआरआई कर लेना है। अगर स्किन के थ्रू इन्फेक्शन हुआ, रूट आप स्किन का हुआ, तो आपने उसके अंदर एमआरआई करना है। अगर वास्कुलाइटिस है, वास्कुलाइटिस के अंदर आपने डायबिटीज़ की हिस्ट्री ले लेनी है उस पेशेंट की, चार को फूड फाइंड कर लेना है। अगर आपका एसोरियस का है तो आप उसको वहाँ से कल्चर कर सकती हैं, उस इन्फेक्टेड पोर्शन से आपको ग्राम स्टेनिंग, और वहाँ सैंपल लेके ग्राम स्टेनिंग और वहाँ का कल्चर कर लेंगे, उससे आपको उस बैक्टीरिया का कंफर्म हो जाएगा वो एसिडोसिस है या कौन सा बैक्टीरिया है। वैसे तो आपको इन्फेक्ट स्किन के अंदर भी या फिर वास्कुलाइटिस की डायबिटीज़ की हिस्ट्री होगी, और जो है आपका स्किन और आपका जो हेमाटोजीनियस रूट है वो तो आपको ग्राम स्टेनिंग और कल्चर से ही पता चलेगा। अब
इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा आपका, एक्सरेज कर लेंगे आप। एक्सरेज के अंदर आपकी फाइंडिंग क्या होगी, एक्सरे के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है, अगर तो पेपर में पॉइंट में लिखा हुआ है, मतलब एमसीक्यूज में लिखा हुआ है एक्सरेज, एक्सरेज लिखा हुआ है, ये याद रखना है। इसके अंदर अगर एक्सरेज लिखा हुआ है पेशेंट का, तो आपने इसको टिक नहीं करना, क्योंकि एक्सरेज इसके अंदर बेस्ट इनिशियल टेस्ट ज़रूर है। बेस्ट इनिशियल इसका टेस्ट अगर पूछा जाए तो वो एक्सरेज है। इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट मतलब फर्स्ट आपका टेस्ट होना चाहिए एक्सरेज, टू रूल आउट अदर डिजीज़, मतलब बोन्स की दूसरी डिजीज़ को, मतलब कोई लाइक जिस तरह गाउट के अंदर हो सकता है, गाउट के अंदर भी पेन ऐसी ही होती है, उसके अंदर आपको फाइंड मिल जाएगी। लाइक उसका इन्वेस्टिगेशन में अगर एक्सरे में देखा है तो ऐसे दिखता है जिस तरह आपको चूहे ने कतरा हो वहाँ से, या दूसरी डिजीजेज, उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते फिलहाल। तो एक्सरेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सरेज इसकी नॉर्मल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एमसीक्यूज में एक्सरे नहीं पूछेगा, तो बेस्ट इनिशियल में फर्स्ट आपका एक्सरे है, उसके बाद आपका आ जाता है बेस्ट इनिशियल के अंदर ही एमआरआई। एमआरआई मिल जाएगा। एमआरआई के बाद आपने क्या करना है, ये याद रखना, बोन्स का इन्फेक्शन है तो आपने मोस्ट एक्यूरेट जो इसका इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होता है, मोस्ट एक्यूरेट इसका टेस्ट है वो बायोप्सी है। बायोप्सी कहाँ से लेनी है, उस बोन की, मतलब वो जो बोन होगा उसको खुरेद लेना और कर लेना, वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन, पूरी बोन ना तोड़ लो, वहाँ से थोड़ी सी बोन ले लेनी है, ठीक है। उस बोन का मतलब थोड़ा सैंपल ले लेना, तो उस बोन की बायोप्सी करनी है। बोन बायोप्सी याद रखना है, बोन की बायोप्सी करनी है। बोन की बायोप्सी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे मसल, जब स्किन का अगर आप सैंपल लेते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन में आपको गलत जो आएगा सैंपल, क्योंकि स्किन के इन्फेक्शन में आपको जो है एयर से एक्सपोज होगा, और वो एयर के अंदर आपको पता है कितने बैक्टीरियाज हैं, तो वो गलत आपका आंसर आएगा। ये याद रखना है कि बोन की बायोप्सी लेनी है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे होना है, और एक और चीज़, बोन की बायोप्सी करनी है, बायोप्सी के साथ आपने इसी का कल्चर भी कर लेना है। कल्चर करने से आपको कंफर्म हो जाएगा, बायोप्सी और कल्चर करने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। इसके अलावा जब ट्रीट कर रहे होंगे, ट्रीटमेंट के थ्रू पे, ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जब ट्रीटमेंट हो रहा होगा, तब तो ये चीज़ें नहीं दोबारा करने की ज़रूरत। कल्चर आ गया है, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, पेशेंट रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने पेशेंट को फॉलोअप पे रखना है, ESR के फॉलोअप पे रखना है। ESR करवाते रहना, मतलब आपका पेशेंट की रिकवरी चेक करनी है कि पेशेंट की रिकवरी बेटर, मतलब रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, सॉरी आपको सिम्टम्स बताना भूल गया हूँ, तो सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स नहीं था, इन्वेस्टिगेशन में ट्रैक चले गए हम। तो सिम्टम्स क्या होंगे, यहाँ पे इसकी पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, पेन तो ऑफ कोर्स होगी, पेन होगी, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और ये जो बोन होगी, एरिथमेटस होगी, वो वाला एरिया रेड हुआ होगा, लाल हुआ होगा। जो है पेशेंट है उसको फीवर होगा, बुखार होगा, अल्सर होंगे, उस एरियाज के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं, और साइनस ट्रैक मिलेगा। साइनस ट्रैक मिलेगा, ये नहीं बोलना, मतलब बोन के अंदर सुराख हुआ होगा, लाइक वहाँ पे ट्रैक बनाया होगा स्किन का। और जिस तरह लाइक, तो आपको कैसे बताऊँ, ये सपोज कर लेते हैं एक बोन है, बड़ी सी बोन बना लेते हैं हम, ये बोन है और ये स्किन है सपोज, तो इस बोन और ये स्किन के दरमियान में इन्होंने आपस में ट्रैक बना लिया है, साइनस बना लिया है, इसको कहते हैं साइनस ट्रैक। तो आपने इन्वेस्टिगेशन, आपने ये नहीं बोलना कि सिम्टम्स में क्या होगा, वहाँ से पस ड्रेन हो रही होगी ऑफ कोर्स, तो सिम्टम्स में पहले आ जाएगी आपका पेन, और कोई भी इन्फेक्शन होगा तो पेन होगी, पेशेंट को वहाँ पे अल्सर्स बने हो सकते हैं, साइनस ट्रैक बना होगा, ये नहीं भूलना, साइनस ट्रैक बना होगा, साइनस ट्रैक होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडरनेस होगी, टेंडरनेस होगी, पेन होगी, अल्सर्स होंगे, और इसके अलावा स्वेलिंग वगैरह, एरिथमेटस होगा। एरिथमेटस होगा मतलब रेड होगा, वहाँ से एरिया जो है ना रेड होगा, एरिथमेटस होगा, एरिथमेटस। ये थे आपके सिम्टम्स। अब इसका ट्रीटमेंट जो होगा, ट्रीटमेंट जो है आपका इसके अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन करना है, तो इन्फेक्शन को फाइंड करना है।
अगर तो आपको ओवरऑल पेशेंट की हिस्ट्री मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। इन्फेक्शन कौन कौन से होंगे इस पेशेंट को, मतलब कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं, तो आपको जैसे कि फर्स्ट बताया था, मोस्ट कॉमनली ओवरऑल जो होगा ना, ओवरऑल मोस्ट कॉमन होगा इसका एस ओरियस। इसके अलावा अगर तो वो आईवी ड्रग अब्यूज़र है, मतलब जहाज आईवी ड्रग अब्यूज़र, तो उसके अंदर भी एस ओरियस होगा। आईवी ड्रग अब्यूज़र है तो उसके अंदर भी एस ओरियस होगा। और सिकल सेल डिजीज़, अगर तो सिकल सेल डिजीज़ के साथ पेशेंट आता है तो इसके अंदर आपने याद रखना है, इसके अंदर कॉज करने वाला एजेंट होगा साल्मोनेला। अब साल्मोनेला याद कर लो, साल्मोनेला के साथ याद रखना ये पैराटाइफी होगा, पैराटाइफी, ये नहीं भूलना वर्ड, मैं आपको लिख देता हूँ। सिकल सेल डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है सिकल सेल डिजीज़ के अंदर वो होगी साल्मोनेला, साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, ये नहीं भूलना, सिकल सेल डिजीज़ के अंदर साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। इसके अलावा अगर पंक्चर वूंड है तो वो यहाँ पे एस एपिडर्मिडस होगा, क्योंकि स्किन के ऊपर से मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन जो हमारे बैक्टीरिया मिलेंगे स्किन के ऊपर वो एस एपिडर्मिडस होते हैं। और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इसके अंदर पॉलीमाइक्रोबियल होंगे, क्योंकि वहाँ पे बार बार उसको पेशेंट को चोट लगेगी, उसको तो महसूस नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा, वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन हो रहेंगे स्किन के थ्रू, और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे। कॉमनली पाँव के ऊपर होता है, चलते फिरते कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो आपका डायबिटिक है, सॉरी डायबिटिक्स का भी लिख देता हूँ, डायबिटिक्स के अंदर पॉलीमाइक्रोबियल होंगे, माइक्रोबियल, और एस एपिडर्मिस, मतलब स्किन के ऊपर से इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब पंक्चर वुंड है, कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से हुआ है, तो पंक्चर वुंड है तो उसके अंदर एस एपिडर्मिडस, एपिडर्मिडस। एस एपिडर्मिडस से पॉइंट एक और बताता हूँ जो एमसीक्यूज पूछा जाता है, वो होता है कि अगर आपको एक पेशेंट का सिंथेटिक जॉइंट, मतलब उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, सिंथेटिक जॉइंट लगाया और एक महीने की हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो इन्फेक्शन है वो एस एपिडर्मिस होगा। ये बताने का मकसद ये था कि आपने जो ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट इस इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग करना है। जो एस ओरियस होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, नहीं बताया, एस ओरियस में जो इन्फेक्शन कॉज करने का एजेंट एस ओरियस का ट्रीटमेंट क्या होगा, एस ओरियस जब भी होगा आपने पेंसिलिन फैमिली ही यूज़ करती है, उसमें फ्लूक्लोक्सासिलिन प्रेफर करना है। मतलब अगर एस ओरियस की वजह से इन्फेक्शन है तो उसके अंदर पेंसिलिन में क्लोक्सासिलिन यूज़ करेंगे। अगर वो सेंसिटिव है तो सेंसिटिव टू पेंसिलिन। अगर वो रेजिस्टेंट है, मतलब मेथिओनिन रेजिस्टेंट है, एमआरएसए है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वैनकोमाइसिन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर तो ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरियाज हैं तो उसके लिए याद रखना है सिप्रो इज ड्रग ऑफ चॉइस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के, ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरियाज या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए यूज़ करेंगे तो वो होगी सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेंगे। और अब जो बोन डैमेज हुई है वो उस बोन को साफ भी करना है, क्योंकि वहाँ पे तो अगर तो रिकवरी से वहाँ की रिकवरी जल्दी हो जाएगी, वहाँ पे वो दूसरे टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं वहाँ से, डिप्राइवमेंट तो लाजमी है। तो उस बोन की डिप्राइवमेंट करेंगे, मतलब बोन को साफ करेंगे वहाँ से, तो सर्जिकल डिप्राइवमेंट करेंगे, उस बोन का सर्जिकल डिप्राइवमेंट करेंगे, सर्जिकल डिप्राइवमेंट। तो ये था आपका ट्रीटमेंट।
और ये ट्रीटमेंट भी आपने याद रखना है, वैसे तो पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये 2 हफ्ते तक आपने आईवी यूज़ करने, ये जो एंटीबायोटिक्स है उसके बाद 4 हफ्ते तक नेक्स्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत टाइम से पेशेंट इस डिज़ीज़ के साथ सफ़र कर रहा है, तो पहले 2 हफ्ते आईवी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट उसके फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स, मतलब अगले 10 हफ्ते, टोटल 12 हफ्ते हो गए। पहले 2 हफ्तों के लिए आपने यूज़ करनी है आईवी, एंड देन नेक्स्ट 10 वीक्स अगर क्रोनिक है तो आपने ओरल यूज़ करनी है। ये था आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस